कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात चांद बड़ा और लाल हो जाता है, तब एक पुरानी रानी की आत्मा जाग उठती है। वह आत्मा किसी शापित योद्धा को तलाशती है ताकि उसकी अधूरी लड़ाई पूरी हो सके। यह कहानी उस रात की है जब एक प्राचीन शहर में चंद्रमा के नीचे भयावह परछाइयां उभरी। शुरुआत। शहर की गलियों में लाल झंडे लहरा रहे थे, हवा में हलचल थी। लोग एक अजीब सी परेड में शामिल थे। सबसे आगे एक रहस्यमयी स्त्री काले वस्त्र में, सिर पर ताज और हाथ में विशालकाय कुल्हाड़ी लिए बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, वह आ गई। रानी वंशिका की छाया। रानी वंशिका की कथा। सदियों पहले रानी वंशिका एक अजेय योद्धा थी। उसे एक युद्ध में धोखा मिला और उसी रात पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में उसकी हत्या कर दी गई। मरते समय उसने कसम खाई कि जब भी चंद्रमा फिर से उसके जैसा चमकेगा, वह लौटेगी और अधूरे युद्ध का अंत करेगी। आज वही रात थी। शहर के लोग जानते थे कि रानी का आगमन विनाश का प्रतीक था। 4 नायक, लेकिन इस बार 4 लोग थे जो इस श्राप का अंत करना चाहते थे। वीर, एक साहसी योद्धा जिसने रानी की कुल्हाड़ी का इतिहास पढ़ा था। काया, एक रहस्यमयी लड़की जो आत्माओं से बात कर सकती थी। नीरज, वैज्ञानिक जिसने चंद्रमा के प्रभाव का अध्ययन किया था। आरुष, राजा के वंश का आखिरी उत्तराधिकारी। संघर्ष, जैसे ही रानी वंशिका ने चंद्रमा की ओर कुल्हाड़ी उठाई, हवा थम गई और लोग पत्थर बन गए। काया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें बदला नहीं, मुक्ति चाहिए, रानी वंशिका। सत्य स्वीकार करो। रानी हंसी और बोली, मेरा सत्य केवल रक्त है। वीर ने नीरज से कहा, जल्दी करो, हमें कुल्हाड़ी को चंद्रमा की रोशनी से दूर करना होगा। आरुष ने आगे बढ़कर रानी से कहा, तुम्हारी लड़ाई अधूरी नहीं थी, यह राज छिपाया गया था। धोखा देने वाले वही लोग खत्म हो चुके हैं। अंतिम संघर्ष। रानी रुकी, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए शांति झलकी। तभी काया ने मंत्र पढ़ा। नीरज ने एक यंत्र से चंद्रमा की रोशनी पर पर्दा डाल दिया और वीर ने कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। रानी ने अंतिम बार चंद्रमा को देखा और बोली, अब मेरी आत्मा मुक्त है। पूरा शहर रोशनी में नहा गया। झंडे झुके और लोग सामान्य हो गए। अंत। चारों नायकों ने श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शहर फिर से जी उठा और उस रात की कथा चंद्रमा के नीचे दबी रह गई। सीख। अतीत के अंधेरे का सामना केवल सत्य और साहस से किया जा सकता है। अंतिम वाक्य। जब चांद फिर से चमका, तो उसने अपनी पुरानी परछाई को हमेशा के लिए विदा कर दिया। चारों दोस्त बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो महल गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अंधकार का सामना करने के लिए साहस और सच्चाई का साथ सबसे जरूरी होता है।